हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर दोस्तों। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों चलिए क्लास को बिना किसी समय को जाया करें स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखिए, भारत की भौतिक विशेषता है चैप्टर सेकंड आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटियों के नाम और ऊंचाई सहित लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, मेंशन द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयस इन इंडिया विथ देयर हाइट्स, हाइट के साथ। तो देखिए दोस्तों, भारत में स्थित हिमालय की प्रमुख ऊंची चोटियां में कंचनगंगा है। क्या है? कंचनगंगा सबसे ऊंची है भारत की। ठीक है, 8,586 मीटर ऊंची है। कई कई बार एमसीक्यू में आपसे पूछ लेता है तो ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके अलावा नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी जो है 7,816 किलोमीटर है। ठीक है, कंचनगंगा से थोड़ा कम है। उसके बाद उत्तराखंड में स्थित है तथा कामेट, कामेट जो है 7,756 मीटर भी एक महत्वपूर्ण चोटी है। ये सभी चोटियां महान हिमालय हिमाद्री श्रेणी में आते हैं। ठीक है भैया, आती है। और वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है सारी। ठीक है ना, हिमालय रहती है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे, सारे चोटियों का नाम। और ये एमसीक्यू में भी आता है और 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हिमाद्री की 3 विशेषताओं के बारे में बताना है। देखिए, हिमाद्री की 3 विशेषता लिखिए। देखिए, हिमाद्री की 3 विशेषता, मेंशन 3 फीचर्स ऑफ हिमाद्री। देखिए, हिमाद्री या महान हिमालय हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसमें विश्व की सर्वोच्च चोटियां पाई जाती है जो स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। इसी श्रेणी में गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे हिमनद स्थित है, जिनसे गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियां निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब समझ में आया ना, हिमाद्री क्या, जो कि पूरे हमेशा बर्फ से घिरी रहती है। यहाँ से आपका जिसमें गंगा और यमुना के जो नदियाँ के पानी भी निकलती है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे चलते हैं, आगे है आपका हिमाचल या लघु हिमालय की 3 विशेषता बताइए। हिमाचल या लघु हिमालय बोलते छोटा हिमालय, तो जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, आप क्वेश्चन बोलते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, मेंशन 3 फीचर्स ऑफ हिमाचल और लेजर्स हिमालय। ठीक है, अब देखिए, हिमाचल या लघु हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है और इसकी ऊंचाई 3,700 से 4,500 मीटर के बीच होती है। इस क्षेत्र में कश्मीर घाटी और कांगड़ा घाटी जैसी प्रसिद्ध घाटियां पाई जाती है। शिमला और मसूरी जैसे प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल भी इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब कि इनकी हाइट कितने, 3,700 से 4,500 के बीच में है और ये हिमाद्री के पश्चिम भाग में स्थित है, याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, शिवालिक की 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, शिवालिक की 3 विशेषता समझते हैं दोस्तों, ध्यान देखिए। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिण और नवीनतम पर्वत श्रेणी है। यह सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी है और शिवालिक ढालें अवसादी पदार्थ से बनी है, इसलिए यहाँ अपर्दन अधिक होता है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच दून घाटियां जैसे देहरादून पाई जाती है। ठीक है, देहरादून वगैरह यहीं पे मिलती है। ठीक है, जो कि आपकी शिवालिक की ढालें हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मेंशन 3 फीचर ऑफ द शिवालिक। तो शिवालिक के 3 फीचर यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसलिए मैंने इसको आपके लिए पढ़ाया है। ठीक है, अब देखिए क्या है, नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हिमालय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी नहीं आते, जो भी पेपर में आते हैं। ठीक है, अब देखिए, नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण कीजिए, या फिर बोलेंगे क्लासीफाई द हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज। ठीक है, देखिए, नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पंजाब हिमालय जिसे सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, अगला है कुमाऊं हिमालय जो कि सतलुज और काली नदी के बीच पाया जाता है। असम हिमालय जो कि तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में जो है आपका पाया जाता है। ठीक है भाई, तो यहां तक मैंने आपको 5वां क्वेश्चन बता दिया है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आगे आपका छठा क्वेश्चन, उत्तरी मैदान को व्यापक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए भैया, उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा गया, पंजाब मैदान, गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान, ये 3 मैदानों में बांटा गया है। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी सेक्शन इन द नॉर्दर्न प्लेन बॉर्डरली डिवाइडेड। ठीक है, 3 में बांटा गया है, पंजाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये मैदान नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं और कृषि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उपयुक्त होती है। ठीक है, कृषि के लिए फर्टाइल जो होती है सॉइल होती है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों, उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। ठीक है, जो मिट्टी लाती है ना, पानी के द्वारा आ जाता है, उसके द्वारा बना है। ठीक है, अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र और यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। समतल भूमि और उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भारत का सबसे अधिक कृषि प्रधान
क्षेत्र है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। प्रायद्वीपीय, ठीक है, देखिए एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्स, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखिए, प्रायद्वीपीय पठार भारत की सबसे प्राचीन भू आकृति है। यह मुख्यतः आग्नेय और केंद्रित चट्टानों से बना है। इसका आकार त्रिकोणीय है और यह खनिज संसाधनों से समृद्ध है। गोदावरी और कृष्णा नदी जैसी नदियां इसी पठार से होकर जाती है, मतलब कि दक्षिण की तरफ की बात कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय मतलब क्या, जो दक्षिण के जो नदियां हैं उनके बारे में, ठीक है। प्रायद्वीपीय मतलब उत्तरी, जो हमारे उत्तर में नॉर्थ में, और जो प्रायद्वीपीय जो दक्षिण की तरफ में है, ठीक है। अब आगे देखिए 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर आपको दिलाएंगे इस चैप्टर से, तो जरा ध्यान दीजिए। देखिए, भारतीय मरुस्थल की विशेषता की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द इंडियन डेजर्ट। देखिए भैया, भारतीय मरुस्थल, जिसे थार मरुस्थल भी कहते हैं, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। यहाँ जलवायु शुष्क है और वर्षा बहुत कम होती है यहाँ पर, ठीक है। होती है, भूमि रेतीली तथा रेत के टीले पाए जाते हैं। वनस्पति विरल होती है, कम दिखाई देती है और कृषि सिंचाई पर निर्भर रहती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर बताइए, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में बताना है, ठीक है, पूर्व और पश्चिम के बारे में। तो जरा ध्यान देखिए, पूर्वी तटीय मैदान चौड़े और समतल है, ठीक है, चौड़े भी हैं समतल भी है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान संकरे हैं। गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती है, ठीक है, और जबकि पश्चिमी तट पर मुहाने पर पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान कृषि के लिए अधिक अच्छी होती है, उपयुक्त होती है, ठीक है भाई। तो ये वाला भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वीप समूहों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। द्वीप समूह क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, द्वीप समूह, मेंशन द फीचर ऑफ द ग्रुप ऑफ ईजलैंड, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, उसे कहते हैं द्वीप समूह। तो जरा ध्यान दीजिए, जैसे भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी उत्पत्ति, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, ठीक है, के हैं और घने वनों से आच्छादित है। और लक्षद्वीप प्रबल द्वीप है और केरल तट के निकट स्थित है, ठीक है, केरल के इधर ही लक्षद्वीप, अगर आपने कभी मैप देखा हो तो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए, इसलैंड हो गया, लक्षद्वीप और वो। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये एग्जाम के अंदर आ रखा है, जो है आपका, हिमालय भारत के लिए वरदान है, स्पष्ट कीजिए। द हिमालयस आर लाइक अ बून फॉर इंडिया, एक्सप्लेन करें, ठीक है। देखिए भाई, हिमालय भारत को ठंडी उत्तरी पवनों से बचाता है, ठीक है ना, और जलवायु अवरोध का कार्य भी करता है। यह मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराता है, ठीक है, क्या कराता है, मानसूनी पवनों को रोक के वर्षा करा देता है। और हिमालय से निकलने वाली 12 नदियां कृषि के लिए जल उपलब्ध कराती है। यह प्राकृतिक सुरक्षा और पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से हिमालय जो है हमारा जो है वरदान का काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, और इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। बाकी दोस्तों इसके सारे चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, आप जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं अच्छे से, और बाकी तीसरा चैप्टर आप इधर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना।